फंक्शंस के प्रॉब्लम जेई में काफी डिफिकल्ट और ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को एग्जैक्ट कंसेप्ट और ट्रिक नहीं पता होता है। फंक्शंस के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ट्रिक के यूज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह का आज एक प्रॉब्लम अपने पास है, जिसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे यार? अपने को f1 का वैल्यू दिया फाइंड करना है, जबकि अपना फंक्शन ये दिया हुआ है। अब फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो अब इसमें यहाँ पे 1 हम लोग लाएं कि और इसका वैल्यू पुट करें। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे ना, 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को तो एट लास्ट 1 ही फाइंड करना है ना। तो इसके लिए हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, सॉल्व करके देखते हैं कि x की क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है कि दो फैक्टर्स तो हैं इसके, दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज हमें मिली, x की वैल्यूज हमें मिली है 1 और 3। अब क्या होगा, 1 x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3 पुट करने से हमें f1 यहां मिल जाएगा। तो बस पुट कर दो x का वैल्यू, x का वैल्यू पुट किए तो क्या हुआ, f1, इधर तो f1 ही बनेगा, और इधर क्या क्या चेंज आएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2, और अगर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। और ये अपने पास वैल्यूज आ गई, बट अपने को पूछा क्या है कि कहाँ पे f1 लेस देन 8 होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो यानी कि क्या आंसर आया, f1 इज इक्वल टू 2। बस इतना ही करना था, सॉल्व। ट्रिक के यूज करके कितना आसानी से सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। इसी तरह के फंक्शंस के प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू मेंटर्स गैलेक्सी। थैंक यू।